ईसीजी कराते हैं, इको कराते हैं और डॉक्टर मशीन के ऊपर देखकर बताता है कि दिल के अंदर कहां पे ब्लॉकेज है, कहां पे थक्का है, कहां पे स्पॉट है, कहां पे खून जम रहा है। मगर आज तक कोई मशीन ऐसी ना बन सकी जो ये बता दे कि ये दिल के अंदर काला लेकर के आया है या जलवाए रसूल का उजाला लेकर आया। गोया दिल के ब्लॉकेज को बताने के लिए तो साइंस ने तरक्की कर ली, मशीन बना दिया, मगर ये दिल अल्लाह वाला है ये बताने के लिए आज तक कोई मशीन ना बन सकी। वो अगर बताएगा तो कोई अल्लाह वाला बताएगा, वो अगर बताएगा तो कोई अहलुल्लाह बताएगा। एक निगाह डाली सीने के ऊपर और निगाह भी क्या थी कि एक निगाह में दिल की दुनिया बदल गई, एक निगाह ने दिल की दुनिया को बदल दिया। अरे आया तो था जयपाल बनकर, आया तो था उड़ता हुआ। और गुलामों ने भी देखा कि कोई उड़ता हुआ आसमान में चला आ रहा है बड़ा तेजी के साथ। तो गुलामों ने अर्ज किया, ख्वाजाए ख्वाजगां जरा देखें तो सही, कोई उड़ रहा है, कोई उड़ रहा है। ख्वाजा ने तवज्जो भी नहीं फरमाई, कहा कि अरे उड़ रहा है तो उड़ने दिया जाए। कितने लोग उड़ते हैं, कितने लोग उड़ते हैं। कोई अनानियत में उड़ता है, कोई गुरूर का टैबलेट खा करके उड़ता है, कोई इल्म की नखवत लेकर के उड़ता है। उड़ने के कई बहाने हैं, अलग अलग अंदाज में लोग उड़ते हैं। तो ख्वाजाए ख्वाजगां की बारगाह में जब कोई उड़ता हुआ आया तो गुलामों ने देखकर कहा, हुजूर निगाह तो डालिए, कोई बहुत तेजी के साथ उड़ता हुआ चला आ रहा है। मेरे ख्वाजा ने कहा, अरे उड़ रहा है तो उड़ने दिया जाए, तुम्हें उससे लेना देना क्या है। लेकिन क्या हुजूर देखें तो सही, उड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। ख्वाजा ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा ज्यादा उड़ रहा है क्या, ज्यादा उड़ रहा है क्या। कहा हाँ हुजूर बहुत उड़ रहा है। कहा उड़ रहा है तो अभी उड़ जाएगा, उड़ रहा है तो घबराओ नहीं, अभी उड़ जाएगा। अब गुलामों ने सोचा कि मेरे ख्वाजा भी उड़ेंगे। ख्वाजा ने मुस्कुरा के कहा, अरे मेरे उड़ने की क्या जरूरत है, तब कौन उड़ेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, कहा उनकी भी जरूरत नहीं है। कौन उड़ेगा। सूफी हमीदुद्दीन, कहा उनकी भी जरूरत नहीं है। कौन उड़ेगा। ख्वाजा फखरुद्दीन, कहा उनकी भी जरूरत नहीं है। कौन उड़ेगा। ख्वाजा हुसामुद्दीन, कहा उनकी भी जरूरत नहीं है। तब फिर उड़ेगा कौन, उड़ेगा कौन। कहा देखो तो सही अभी कौन उड़ता है, कौन उड़ता है। खड़ावन की तरफ निगाह गई, कहा अबे यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा, यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा। खड़ावन ने भी जो ही सुना, आओ देखा ना तो उड़ गया, उड़ गया। अब इधर जयपाल भी उड़ता रहा, इधर गरीब नवाज का खड़ावन भी उड़ता रहा। ये भी उड़ रहा है, वो भी उड़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, ये भी आसमान पे चढ़ रहा है, वो भी चढ़ रहा है। लेकिन जयपाल चढ़ते चढ़ते जब चिढ़ गया, क्या बात, चढ़ते चढ़ते चिढ़ गया, आगे उड़ने की सकत ना रही, ताकत ना रही, पावर ना रही, कुव्वत ना रही। अब आगे उड़े तो कैसे उड़े। अपनी इंतहा पे जाकर जयपाल थम गया।
उड़ सकता नहीं, मगर मैं कुर्बान गया मेरे ख्वाजा के खड़ावन पर, मैं कुर्बान गया मेरे ख्वाजा की नालैन पर। ख्वाजा का खड़ावन जो उड़ा है तो जयपाल तक जाकर के नहीं ठहर गया है, न कदमों में जाके रुका, न कमर तक जाकर ठहरा, न सीने तक जाकर रुका, न गर्दन तक जाकर थमा, न सर तक जाकर रुका, बल्कि सर के ऊपर गया, सर के ऊपर गया। और जमाने को ये मिजाज देता गया कि जहां बड़े बड़े उड़कर आखिर इंतहा पे आकर दम तोड़ देते हैं, मेरे ख्वाजा के खड़ावन की वहां से इब्तिदा हुआ करती है, वहां से आगाज हुआ करता है। तो जब सर के ऊपर हजरत ख्वाजा का खड़ावन पहुंचाना तो जयपाल ने दुस्दीदा निगाहों से खड़ावन की तरफ देखा और ज़बाने हाल से खड़ावन ने भी पूछा होगा कि नीचे चलने का इरादा है कि नहीं। बहुत उड़ लिया, अब नीचे चला जाए, नीचे चला जाए। और जयपाल ज़बाने हाल से अर्ज कर रहा होगा कि अच्छा भला तो अभी तक उड़ रहा था, ये कहां से आ गया। और जब देख लिया खड़ावन ने कि अब लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं, तो फिर धड़ाधड़ तड़ातड़ का कार्यक्रम हुआ शुरू। और हमें ये मिजाज भी मिला कि जहां बात से बात बन जाए वहां बात को आगे बढ़ाना चाहिए, और जहां बात से बात ना बने तो फिर जिससे बने उसके जरिए आगे बढ़ना चाहिए। तो जब खड़ावन पड़ा जयपाल के सर पे तो इधर जितना तेजी से खड़ावन पड़ा उतना ही तेजी से जयपाल ख्वाजा के कदमों में पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर खड़ावन पड़ा, उधर जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। लेकिन मेरे ख्वाजा ने कहा है जयपाल देख तो सही आया है कहाँ, ये अली वाले की चौखट है, ये इब्ने अली की दहलीज है, यहाँ जो आ जाता है खाली नहीं जाता है। भले ही तू पहले उड़ रहा था, कुफ्र की वादी में था, मगर जब यहाँ आ गया है इलाज करके भेजा जाएगा, जब यहाँ आ गया है दिल बना के भेजा जाएगा, जब यहाँ